हिम तेंदुआ और कूगर दोनों ही शक्तिशाली और घात लगाकर शिकार करने वाली बिल्लियां हैं, लेकिन वे अलग अलग महाद्वीपों और विभिन्न वातावरणों में पाई जाती है। ये दोनों ही अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारी हैं और अपने अद्वितीय अनुकूलन के कारण अपने कठिन आवासों में जीवित रह पाती हैं। हालांकि दोनों ही एकांत जीवन जीते हैं और शिकार करने के लिए घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाते हैं। उनकी शारीरिक बनावट, शिकार की प्राथमिकताएं और पर्यावरणीय अनुकूलन उन्हें एक दूसरे से काफ़ी अलग बनाते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। हिम तेंदुआ, जिसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है, अपने छुपने की प्रकृति और दुर्गम निवास स्थान के कारण एक रहस्यमयी जीव है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। निवास स्थान। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में पाए जाते हैं। इनमें हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, अल्ताई और तियान शान पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। ये आमतौर पर 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, जहां चट्टानी इलाके, खड़ी घाटियां और अल्पाइन घास के मैदान होते हैं। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। वजन। एक वयस्क हिम तेंदुए का वजन आमतौर पर 25 से 55 किलोग्राम तक होता है, हालांकि कुछ नर 75 किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। लंबाई। इनके शरीर की लंबाई लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी पूंछ बहुत लंबी और मोटी होती है, जो अकेले 80 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह पूंछ संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर चट्टानी इलाकों में दौड़ते और कूदते समय। आहार। हिम तेंदुआ मांसाहारी होते हैं और उनका आहार मुख्य रूप से जंगली भेड़ और बकरियों पर आधारित होता है, जैसे कि भरल, आइबैक्स, मारखोर और उरियल। वे छोटे शिकार जैसे कि मोरमेट, पीका और पक्षियों का भी शिकार करते हैं। भोजन की कमी होने पर वे घरेलू पशुओं का भी शिकार कर सकते हैं। गति। हिम तेंदुआ अपनी गति के लिए नहीं बल्कि अपनी फुर्ती और छिपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि शिकार का पीछा करते समय या खतरे से भागते समय वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। काटने की शक्ति यानी कि बाइट फोर्स। इनकी काटने की शक्ति के बारे में सटीक माप उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बड़े शिकारी के रूप में उनके पास अपने शिकार को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत होते हैं। इनकी बाइट फोर्स 300 से 310 psi तक हो सकती है, जो इन्हें अपने शिकार की मोटी खाल और हड्डियों को भेदने में मदद करती है। छलांग लगाने की दूरी। हिम तेंदुआ अपनी अविश्वसनीय छलांग लगाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे एक ही छलांग में 15 मीटर यानी कि 50 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं, जो इन्हें खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों को आसानी से पार करने में मदद करता है। यह क्षमता उन्हें शिकार का पीछा करने और दुर्गम इलाकों में घूमने में भी सहायता करती है। रंग और आकार। हिम तेंदुए का रंग आमतौर पर धूसर से हल्का पीला धूसर होता है, जिस पर गहरे भूरे या काले रंग के गुलाब के आकार के धब्बे और ठोस धब्बे होते हैं। ये धब्बे इन्हें बर्फीले और चट्टानी वातावरण में छिपने में मदद करते हैं, जिससे इन्हें पहाड़ों का भूत उपनाम मिला है। इनका शरीर मजबूत और मांसपेशियों वाला होता है, जो इन्हें पहाड़ों में आसानी से चलने में मदद करता है। इनका मोटा फर इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाता है। संरक्षण की स्थिति। हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में असुरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी आबादी घट रही है, जिसके मुख्य कारण हैं अवैध शिकार। इनके फर, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए अवैध शिकार एक बड़ा खतरा है। पर्यावरण का नुकसान और विखंडन। मानव बस्तियों के विस्तार, खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इनके प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं और खंडित हो रहे हैं। शिकार की कमी। इनके मुख्य शिकार जैसे जंगली भेड़ और बकरियों की संख्या में कमी भी इनके अस्तित्व के लिए खतरा है। मानव वन्य जीव संघर्ष। जब हिम तेंदुआ घरेलू पशुओं का शिकार करते हैं तो वे स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं, जिससे प्रतिशोध में उन्हें मारा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान और बर्फ पिघलने से इनके निवास स्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न संरक्षण संगठन और सरकारें हिम तेंदुओं को बचाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अवैध शिकार विरोधी उपाय, सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण शामिल है।
चलिए अब जानते हैं कूगर यानी माउंटेन लायन के बारे में। कूगर, जिसे प्यूमा और माउंटेन लायन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बिल्ली परिवार का सदस्य है और पश्चिमी गोलार्ध में सबसे व्यापक रूप से वितरित होने वाला भूमि स्तनपायी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। निवास स्थान। कूगर विविध प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें शामिल है पहाड़ी क्षेत्र। ये घने जंगलों, चट्टानी इलाकों और पहाड़ी ढलानों में रहना पसंद करते हैं। वन। शंकुधारी वन और पर्णपाती वन दोनों में पाए जा सकते हैं। मैदान। कुछ क्षेत्रों में घास के मैदानों और झाड़ियों में भी देखे जाते हैं। दलदली भूमि। फ्लोरिडा पैंथर कूगर की एक उपप्रजाति दलदली और आर्द्र भूमि में रहते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहां भोजन और छिपने के लिए पर्याप्त आवरण हो। शारीरिक विशेषताएं। वजन। एक वयस्क नर कूगर का वजन आमतौर पर 53 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन 34 से 48 किलोग्राम तक होता है। लंबाई। सिर से पूंछ तक इनकी लंबाई 1.5 से 2.7 मीटर तक हो सकती है, जिसमें पूंछ की लंबाई लगभग 1/3 होती है। रंग और आकार। कूगर का रंग आमतौर पर हल्के भूरे से लाल भूरे रंग का होता है। पेट और छाती पर हल्के रंग के धब्बे होते हैं। इनके शरीर का आकार पतला और मांसपेशीय होता है, जो इन्हें शिकार करने और कूदने में मदद करता है। इनके कान छोटे और गोल होते हैं और इनकी पूंछ लंबी और मजबूत होती है, जिसका उपयोग संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। आहार। कूगर मांसाहारी होते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से हिरण, एल्क और मूस जैसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी होते हैं। ये छोटे शिकार जैसे खरगोश, रैकून और यहाँ तक कि कीड़े और पक्षी भी खाते हैं, खासकर जब बड़ा शिकार उपलब्ध ना हो। गति। कूगर छोटी दूरी के लिए 64 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं। छलांग। ये अविश्वसनीय कूदने वाले होते हैं। क्षैतिज रूप से ये 6 से 12 मीटर यानी कि 20 से 40 फीट तक कूद सकते हैं और वर्टिकली 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट तक की ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। काटने का बल। कूगर का काटने का बल 400 से 500 psi तक होता है। यह बल इन्हें अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने और तेजी से मारने में मदद करता है। संरक्षण की स्थिति। वर्तमान में कूगर को कम चिंतनीय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है कि इनकी आबादी वैश्विक स्तर पर स्थिर है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे फ्लोरिडा पैंथर की उपप्रजाति व अत्यधिक लुप्तप्राय है। इनके आवास के नुकसान, मानव पशु संघर्ष और अवैध शिकार के कारण इनकी आबादी को खतरा हो सकता है। इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें आवासों की सुरक्षा, शिकार पर नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। कूगर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शाकाहारी आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। संक्षेप में, हिम तेंदुआ और कूगर दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के अजूबे हैं। जहां हिम तेंदुआ मध्य एशिया की बर्फीली चोटियों पर अपनी शांत और मायावी उपस्थिति बनाए रखता है, वहीं कूगर अमेरिका के विविध भूदृश्यों में अपनी शक्ति और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करता है। दोनों ही प्रजातियां अपने आवासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानव गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण संरक्षण चुनौतियों का सामना कर रही है। इन दोनों शानदार बिल्लियों का अस्तित्व उनके अद्वितीय अनुकूलन और हमारे साझा ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कूगर और स्नो लेपर्ड में से कौन विजेता होगा? मुझे यह लगता है कूगर के बड़े आकार के कारण कूगर के विजेता बनने के चांस ज़्यादा हैं, परंतु स्नो लेपर्ड भी इसमें बाजी मार सकता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।